हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। कल हमने एक वीडियो डाला था ज्योग्राफी का, एक वीडियो डाला था कल मैथ्स का, और उस पर कमेंट तो थोड़े कम आए, लेकिन मैसेज बहुत बच्चों के आए कि अब इतना भयंकर लॉकडाउन में भी क्यों वीडियो डाल रहे हो और लगभग दुनिया समाप्त होने वाली है। तो बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज़ मान के चलें, अगर हम ही मरने वाले हैं तो फिर जिएगा कौन? हरियाणा का इम्यून सिस्टम सबसे बढ़िया निकल के आया इस पूरे वर्ल्ड में। आज की न्यूज़ आपने पढ़ी हो तो जींद भास्कर में जितने भी कोरोना के मरीज जींद के हैं वो सभी 5 दिन से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव नहीं रहे। तो इस चीज़ का विश्वास मान के चलें कि दोबारा से परिस्थितियाँ ठीक ठाक होंगी। और पिछले 2-3 दिन से बाज़ार खुलना शुरू हो गया है, तो इस तरफ ध्यान न दें और अपनी मेहनत करते रहें लगातार। आज नया वीडियो है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, इसके बारे में बात करनी है। कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले देखें, मैंने इस साइड एक चार्ट बनाया है, इस पर लिख रखा है जनजातियाँ। जितनी भी जनजातियाँ मुख्य तौर पर विश्व में पाई जाएंगी वो इस साइड है, और इस साइड लिखा है मैंने इनका क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब किस किस एरिया में पाई जाएंगी। सबसे पहले जो ऊपर मैंने 3 जनजातियाँ लिखी हैं वो लिखी हैं एस्किमो, रेड इंडियन और माया जनजाति। ये तीनों ही जनजातियाँ नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड हैं? नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड हैं। सबसे पहले जो आपको देखनी है वो कौन सी देखनी है? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति इस दुनिया में कहाँ पाई जाएगी? ये वाला पार्ट है अलास्का का। किसका? अलास्का। और बिल्कुल इसका जस्ट इस साइड में ये वाला पार्ट है किसका? कनाडा का। किसका? कनाडा का। यहाँ आपको पता होगा 49वीं समांतर रेखा है जो जिसके ऊपर कनाडा और नीचे यूएसए। तो इस क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाएगी वह क्या कहलाओगी? एस्किमो जनजाति। इसके साथ साथ ये वाला जो पार्ट है ये है किसका? ग्रीनलैंड का। किसका? ग्रीनलैंड का। यहाँ भी जो जनजाति पाई जाएगी वो भी कौन सी जनजाति पाई जाएगी? एस्किमो जनजाति पाई जाएगी। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति पाई जाएगी। इसके अलावा जो और क्वेश्चन इससे बनेगा एस्किमो जनजाति से, वो बनेगा जहाँ पर ये जनजाति निवास करे है उसको क्या बोला जाता है? इस प्रकार के अर्धवृत्ताकार बर्फ के घरों में रहती है कौन सी जनजाति? एस्किमो। और इसको क्या बोला जाता है? इग्लू। क्या बोला जाता है इसको? इग्लू। फिजिक्स में भी कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लाइव टॉपिक जब होगा वहाँ मिल जाएगा ये। और ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक है। उसके बाद दूसरी जो आपको देखनी है वो कौन सी देखनी है? रेड इंडियन। रेड इंडियन जनजाति इस 49वीं समांतर रेखा के नीचे वाला पार्ट कौन सा है? यूएसए का। ये वाला जितना भी पार्ट है ये यूएसए का पार्ट है। और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाएगी उसका नाम है रेड इंडियन। कौन सी? रेड इंडियन। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वी आर इंडियंस और इसमें पहला ही नाम मिलेगा ऑप्शन में इंडिया। तो आपको ध्यान में रखना है ये जनजाति कहाँ पाई जाएगी? अमेरिका में पाई जाएगी। उसके बाद नाम सुना होगा किसका? माया जनजाति का। जिस तरह के हालात वर्तमान में हैं कि दुनिया समाप्त होगी, इसी तरह का नाम सुना होगा 2012 में कि 2012 को दुनिया समाप्त होने जा रही है। क्यों समाप्त होने जा रही थी उस टाइम पे? क्योंकि जो ये यहाँ पर मैक्सिको है वहाँ पर एक जनजाति निवास करे है जिसका नाम है कौन सी जनजाति? माया जनजाति। और 2012 में माया जनजाति का उस टाइम पर कैलेंडर समाप्त हो रहा था, इसलिए अफवाहें बड़ी ज़्यादा उड़ रही थी कि 2012 में क्या हो जाएगी? दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो वो जनजाति है कौन सी जनजाति? माया जनजाति। बेसिक ही 3 जनजाति याद करनी है आपको। किससे? नॉर्थ अमेरिका से। उसके बाद आपको नाम ध्यान में रखना है किसका? बोरो का। यहाँ पर देखें ये वाला जितना भी एरिया है इसे बोलते हैं अमेजन घाटी। मैंने कल भी आपको एक नदी कराई थी, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है कौन सी नदी? अमेजन नदी। और जो उसके आसपास का क्षेत्र है उसे बोलते हैं अमेजन घाटी। और इस अमेजन घाटी पर जो जनजाति पाई जाएगी उसका नाम है क्या? बोरो। कौन सी जनजाति? बोरो जनजाति। बोरो जनजाति कहाँ पाई जाएगी? साउथ अमेरिका में पाई जाएगी। या देश का नाम पूछे तो आपको कल भी मैंने बताया था अमेजन मुख्य तौर पर कहाँ से बढ़ेगी?
ब्राज़ील से। केवल एक ही जनजाति याद करनी है, किससे? दक्षिण अमेरिका से। उसके बाद आपको जो नाम याद करना है वो करना है यूरोप से। और पहला ही नाम है इसमें कौन सा? नार्डिक। ये वाले जितने भी देश हैं ऊपर वाले, यूरोप के ऊपर वाला जितना भी एरिया है ये वाला, यहाँ पर जो जनजाति पाई जाएगी उसका नाम है क्या? नार्डिक जनजाति। कौन सी जनजाति? नार्डिक जनजाति। ध्यान रखें ऊपर वाले देश कौन कौन से होंगे यहाँ पर, जैसे स्वीडन है, स्वीडन के अलावा डेनमार्क है, ये जितने भी देश हैं ये ऊपर वाले मिलेंगे, बर्फीले देश। और वहाँ पर जो जनजाति मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? नार्डिक जनजाति। इसके बाद नीचे की तरफ आए आप, यहाँ पर देश मिलेगा इंग्लैंड। कौन सा देश? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जो जनजाति पाई जाएगी उसका नाम है क्या? एस्ला जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्ला जनजाति पाई जाएगी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। उसके बाद आ जाए नीचे की तरफ, ये वाला पार्ट है किसका? अफ्रीका का। यहाँ पर अगर आप सबसे पहली जनजाति देखें तो कौन सी है? पिग्मी जनजाति। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाएगी? कांगो बेसिन में। ये वाली एक कल यहाँ भी एक मैंने नदी बताई थी आपको, कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। और इस कांगो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा क्या? कांगो बेसिन। क्या कहलाएगा? कांगो बेसिन। और इस कांगो बेसिन के आसपास जो जनजाति पाई जाएगी उस जनजाति को बोलते हैं क्या? पिग्मी। कौन सी जनजाति? पिग्मी। इसके अलावा जो इससे क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा बन सकता है? ये पेड़ों पर निवास करती है। किस पर निवास करती है? पेड़ों पर निवास करने वाली जनजाति का नाम है क्या? पिग्मी जनजाति। उसके बाद जो नेक्स्ट जनजाति है आपको देखना है कौन सी? बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बुशमैन। यहाँ नीचे की तरफ मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, और देश का नाम है बोत्सवाना। कौन सा? बोत्सवाना। इस बोत्सवाना में या इस कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाएगी उसका नाम है क्या? बुशमैन। क्या नाम है उसका? बुशमैन। और इस बुशमैन जनजाति की खास बात क्या है? यह है दिमक खाती है। दिमक, जिस तरह से इंसान चावल खाता है इसी तरह से दिमक का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में। उसके बाद नेक्स्ट जनजाति है कौन सी? मसाई। कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति। इस साइड का जितना भी एरिया है ये वाला, केनिया है, युगांडा है, तंजानिया है, ये वाली जहाँ से जाम्बेजी नदी निकलती है, बेसिक है ये समझ लें। इस क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है वो क्या कहलाएगी? मसाई। क्या कहलाएगी? मसाई। और मसाई मारा नाम से भी एक नदी यहाँ भी बहती है, मसाई। जो नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखता होगा उसको इस नाम का बड़े अच्छे से पता होगा। विल्डरबीस्ट वगैरह ये जो पालते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाओ ऊपर की तरफ, यहाँ पर अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल या दुनिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाएगी उसका नाम है कौन सा? तुआरेग जनजाति। कैसे? कौन सी जनजाति? तुआरेग जनजाति। एक चीज़ का और ध्यान रखें इस तुआरेग जनजाति से, जिस तरह से आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे वहाँ पर आपको गाइड मिलेंगे। गाइड का मतलब जो आपको उस जगह की सैर कराएंगे। इसी तरह से जो भी सहारा मरुस्थल को टूरिज़्म की तरह देखता है, मतलब वहाँ घूमने फिरने के लिए जाता है या किसी खोज के लिए जाता है, तो वहाँ पर काम जो देती है या गाइड का जो काम करती है वो जनजाति है कौन सी? तुआरेग जनजाति। उसके बाद आ जाओ नीचे की तरफ, यहाँ पर जो महाद्वीप है उसका नाम है क्या? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का इस साइड में है न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपको बेसिक इतना सा ध्यान में रखना है, माओरी जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में आजकल क्वेश्चन चल रहा है वो इसी का चल रहा है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाएगी? न्यूजीलैंड में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? न्यूजीलैंड में। उसके बाद केवल अगर ऑस्ट्रेलिया से पूछे तो कौन सी? ब्लैक फेलो। कौन सी? ब्लैक फेलो जनजाति। एक इसका नाम ध्यान में रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली दो ध्यान में रखनी है। अगर प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया की पूछा तो कौन सी? ब्लैक फेलो। और अगर न्यूजीलैंड की पूछा तो कौन सी? माओरी जनजाति। कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति। उसके बाद आ जाओ एशिया का पार्ट। ये वाला पार्ट है किसका? एशिया का। एशिया में बेसिक आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला कौन सा? बद्दू जनजाति। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति जहाँ पाई जा है उस क्षेत्र का नाम है कौन सा?
अरब मरुस्थल या अरब का प्रायद्वीप जिसको बोल देते हैं सऊदी अरब, वहाँ पर पाई जाएगी कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। उसके बाद आपको जो नाम याद करना है वो करना है कौन सा? किर्गिज। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाएगी? किर्गिस्तान में। कहाँ पर पाई जाएगी? किर्गिस्तान में जो जनजाति पाई जाएगी वो कौन सी कहलाओगी? किर्गिज जनजाति कहलाओगी। इसके अलावा एक दो और अगर आपको नाम ध्यान में रखना है तो ऊपर वाला पार्ट है साइबेरिया का। साइबेरिया में कौन सी जनजाति पाई जाएगी? उसका नाम है क्या? कैमसीन। कौन सी जनजाति? कैमसीन जनजाति। तो बेसिक है मेरे ख्याल में टोटल कुल मिला के 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, 14 नाम आपको बेसिक है याद करने हैं किससे? जनजाति टॉपिक से। इसके अलावा आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लो या सेट लगाओ, इस टॉपिक को देखो, उसमें मैक्सिमम नंबर में आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।